हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस एंड आईआरसीटीसी के बारे में। एज पर द टेक्निकल चार्ट जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का उनका मूवमेंट कैसा था और ट्राई करेंगे प्रेडिक्ट करना कि आगे का मूवमेंट कैसा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, टेक्निकल चार्ट के लिए हम प्रिफर करेंगे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। मैं फिलहाल इसको जूम इन करता हूं ताकि हम अभी के करंट प्राइस के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, फिलहाल आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो ये जो पैटर्न जो बना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस लेवल पे आके जो प्राइस एक्शन जो है वो नीचे जा रहा है। यहाँ पे और फिलहाल इसी लेवल से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल का प्राइस एक्शन कहाँ पे है? फिलहाल का प्राइस एक्शन है रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ट्रेड कर रहा है 6500 के आसपास। तो यहाँ पे और एक चीज देखने जैसी है, अगर मैं ये लो को पकड़ के अगर एक ट्रेंड खींचूं तो यहाँ पे एक क्लियर चीज दिखाई दे रही है कि जो प्राइस एक्शन जो है वो एक ट्रेड लाइन के हिसाब से मूवमेंट दे रहा है। तो गाइस, हमें अब यहाँ पे देखना क्या है? हमें फिलहाल ये देखना है कि जो बजाज फाइनेंस जो फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 6500 के आसपास, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा या नहीं। गाइस, बजाज फाइनेंस में फिलहाल तो बाइंग नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा कि वो फिलहाल रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग कर रहा है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, तो हमें अगले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा या इसी पॉइंट से वो नीचे जाएगा। तो बजाज फाइनेंस को मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देता है तो आप देख सकते हैं कि 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी काफ़ी नज़दीक है। तो रेजिस्टेंस जब क्रॉस होगा वो ऊपर जाने के चांसेस है। 200 डेज मूविंग एवरेज भी अगर क्रॉस होगा तो और ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो अगले कुछ महीनों में हमें अच्छा खासा टारगेट अचीव हो सकता है बजाज फाइनेंस में। अब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं बजाज फाइनेंस का, क्या पैटर्न बनाया था, कैसा प्राइस एक्शन मूवमेंट हुआ था। तो गाइस, सबको तो फिलहाल पता ही है कि जो कोरोना की वजह से जो पूरा स्टॉक गिरा हुआ था, तो बजाज फाइनेंस ने क्या मूवमेंट दिखाया, इसे कहते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न। इसे कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। मोस्टली इसे डबल सपोर्ट भी कहते हैं, डबल बॉटम। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए आया था, तो यहाँ पे डबल बॉटम नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है आगे जाके। इन फ्यूचर अगर हम प्राइस एक्शन को इस लेवल पे कहीं पे देखें तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्योंकि इस लेवल पे जिन लोगों ने भी बाइंग की करके रखा होगा वो कहीं ना कहीं सेलिंग चालू कर देगी। तो हमारे लिए बाइंग क्या बनता है? या तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देगा तब, या फिर ये ट्रेंड लाइन के पास जब प्राइस एक्शन आता है तब, या फिर अगर यही से वो नीचे आता है, जैसे मैंने कहा ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है तो ये एक लेवल बनता है बाइंग का, ये एक सेकेंड लेवल बनेगा। क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ से भी प्राइस एक्शन ऊपर गया था, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस फिलहाल रेडी हो गए, तो वो स्टॉप लॉस भी हिट करने के चांसेस है। तो अगला सपोर्ट
हम देख सकते हैं उसी के नज़दीक है। थर्ड सपोर्ट जो है वो इस लेवल पे बनेगा। इस लेवल पे क्यों बनेगा? क्योंकि हम अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ था इसको क्रॉस करके उसी के आसपास का सपोर्ट लेके ये ऊपर चले गए, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्टेंस नहीं रहता, जब उसे ब्रेकआउट मिलता है पॉजिटिव तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, अगर एक दो दिन में अगर इसे क्रॉस करता है बजाज फाइनेंस तो ये आगे चल के सपोर्ट का काम कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी नज़दीक है, अगर उसे भी सक्सेसफुली क्रॉस कर देगा तो इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के लेवल पे जो बाइंग है वो हमें आगे अच्छे चल के टारगेट अचीव करके दे सकता है। अब बात करते हैं IRCTC के बारे में। गाइस, IRCTC में बहुत कचरा जमा हुआ है फिलहाल, लेकिन इसमें भी हम जान लेते हैं कि क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम ड्रॉ करेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल और एक सपोर्ट लेवल। तो गाइस, वैसे तो मैं सपोर्ट बनाना चाहता था इस लेवल पे, कंट्रोल टी। वैसे तो मैं सपोर्ट बनाना चाहता था इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो इस लेवल से ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे आया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर इस लेवल पे अगेन सेम एंड अगेन सेम, एंड इस तरह से वो इसी लेवल पे आके अभी फिलहाल ऊपर जाने के तैयारी में है। हम देख सकते हैं कि ये लेवल पे जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। सेकंड चीज़ यहाँ पे एक सोचने वाली है, वो ये है कि अगर मैं इसके टॉप को पकड़ के अगर एक ट्रेड लाइन खींचूं तो ये एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था और यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन के फाइनली जो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेकआउट दे दिया है और काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया है। और फिर से उसी सपोर्ट को लेके जो प्रीवियसली भी सपोर्ट का काम कर रहा था उसी सपोर्ट को लेके अब ये ऊपर जाने की तैयारी में। तो गाइस, यहाँ से अगर IRCTC एक अच्छा मूवमेंट देगा अपसाइड तो हमें अच्छा खासा टारगेट अचीव हो सकता है। IRCTC के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जैसे कि फ़िलहाल अगस्त 2020 है, नेक्स्ट मंथ सितंबर 2020 है। IRCTC को मार्केट में आके एक साल पूरा होने जा रहा है अगले महीने, क्योंकि IRCTC मार्केट में लिस्ट हुआ था सितंबर 2019, तो सितंबर 2020 में उसको एक साल पूरा होने जा रहा है। तो हो सकता है कि एक साल में अच्छा रिटर्न देने के कोशिश में IRCTC इसी पॉइंट से एक अप मूवमेंट दे दे और जो अभी तक का जो हाई बना हुआ था 2000 का वो अगले एक महीने में हमें अचीव हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्योंकि अगर एक बार IRCTC ने यहाँ से अप मूवमेंट देना चालू कर दिया तो कंटिन्यूस अपर सर्किट लगना चालू हो जाएंगे और हमें बाय करने नहीं मिलेगा। तो ये जो लेवल है जहाँ पे अच्छी खासी बाइंग बन रही है हम देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इस लेवल पे जो अच्छी खासी बाइंग हो रही है तो हम भी इसी लेवल पे बाय करके आगे कुछ महीने या कुछ दिन होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल है कि अगले महीने ही
हमें हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। सेकेंड सपोर्ट जो है वो इस लेवल पे बन रहा है, तो हम यहाँ पे वैसे तो 100 पॉइंट का ही डिफरेंस है, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव साइन ज़्यादा है क्योंकि सबको पता है IRCTC एक मोनोपोली है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन रही है। गाइस आगे बात करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हो, यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे गया था, फिर से इसी लेवल से प्राइस एक्शन नीचे गया था, और अभी उस लेवल को ब्रेकआउट मिल चुका है। रजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है, हमने आज बजाज फाइनेंस में देखा कि जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, यह रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट दिया और वो अपसाइड जा रहा है। एक्सिस बैंक को भी लास्ट सेशन में ब्रेकआउट मिला है और फिलहाल अच्छे पॉइंट पे है, क्योंकि यहाँ पे भी 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो भी काफ़ी नज़दीक आ रहा है। यहाँ पे इसके ऊपर एक अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है, बट सेफर साइड मैं कहूँगा कि ये जो लेवल है, आप वेट कर सकते हो कि ये जो प्राइस एक्शन है इस लेवल पे आ जाए। आप करंट प्राइस पे भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना, क्योंकि जब ये फिर से रेजिस्टेंस के पास आ जाए, ये जो रेजिस्टेंस था अब ये शायद सपोर्ट का एक्ट कर सके, जैसे कि मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस में बताया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया एंड उसी का यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट दिया और इसी का सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो एक्सिस बैंक में भी पॉसिबिलिटी है, जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट दिया तो फिर से चांसेस है इस लेवल पे आने के, तो करंट लेवल पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 200 मूविंग डेज का जो लाइन है वो भी नज़दीक है। ज़्यादा क्वांटिटी ना ले ताकि हम उसे एवरेज कर सके इस लेवल पे, और अगर 200 मूविंग एवरेज को भी अगर सक्सेसफुली क्रॉस करता है तो हमें अगले कुछ दिन और कुछ महीनों में एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट अचीव हो सकता है। गाइस मार्केट फिलहाल इतना ऊपर है, इतना फास्ट रिकवर किया है जो किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो बेस्ट हम कम क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड लेंगे। ये जो ट्रेडिंग जो भी लेवल्स बनाए बताए मैंने, उस पर हम कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, क्योंकि अगर इसी लेवल से अगर हमें अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट मिलता है तो वो कम क्वांटिटी भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जा सकती है। क्योंकि अगर हम निफ्टी को देखें, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ने तो फिलहाल 200 को क्रॉस कर दिया, 200 डेज मूविंग एवरेज को, और जो उसका हाई पॉइंट था उसके भी नज़दीक आ गया है। तो ये जो फॉल था, इतना बड़ा फॉल, बट ऑब्वियस ये फॉल के बाद एक रिकवरी बनता ही है। हमने देखा है कि जब बड़ी कैंडल बनती है तो सेकंड कैंडल थोड़ी ऊपर तो चली जाती है, सेम पैटर्न यहाँ पे बन सकता है। एक बहुत बड़ा फॉल आ गया, अपसाइड जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे तो सेलिंग स्टार्ट हो सकती है, कभी भी हो सकती है, या फिर यहीं से वो इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे और हम इसी चीज़ के वेटिंग में रहे कि प्राइस एक्शन थोड़ा नीचे आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में जैसे कि मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस, IRCTC और एक्सिस बैंक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, और हम आगे के कुछ महीनों में उनमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इतना बता के मैं फ़िलहाल यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।